हेलो बच्चों, मैं भैम और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, ये हमारे मैथ के एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का आज नेक्स्ट वीडियो है। हमने बच्चों अपने पिछले वीडियो में जो एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट थे, वो सब बढ़िया से कर लिया था बच्चों, है ना। आज हमें एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, देन अपने और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की ओर आगे बढ़ेंगे बच्चों। एलसीएम एंड एचसीएफ से अभी कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस बाकी हैं बच्चों कराने, उनको भी हमें करना है कॉन्सेप्ट समझने के बाद। तो बच्चों, पहले आपके कुछ और एलसीएम एचसीएफ को क्वेश्चंस बता दूं मैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और बिल्ड हो जाए। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों, एचसीएफ निकालने के भी एंड एचसीएफ निकालने के भी, है ना, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बच्चों, उसके बाद हमें क्या देखना है, देन आपको फ्रैक्शंस वाले के भी कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, एक दो जो कि आपके डेसिमल्स रिलेटेड होंगे, हाँ उनको भी आपको करना है। देन आपको पावर वाले एचसीएफ एलसीएम की ओर आगे बढ़ना है बच्चों, ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद हम बता देते हैं कि आगे आपको और क्या पढ़ना है ना। तो बच्चों, देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना बच्चों आज का वीडियो। तो बच्चों देखें, आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, हाँ। तो देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो बच्चों आपका हो वो आप डाल लें, जैसा कि आपने अपनी नोट्स में डाला हो वो आप डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। तो अब देखते हैं, संख्या लेते हैं। जैसे आपकी संख्या है बच्चों आपके पास 15, 20 एंड 50, ठीक है बच्चों। इसमें आ गया आपका फाइंड द एलसीएम, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप। देखिए बच्चों, आखिर हमें एलसीएम कैसे निकालना है इसमें हमें देखना है, ठीक है। तो सभी मेथड से बताऊं बच्चों आप लोगों को, ठीक है, सभी मेथड से बता देते हैं। देखिए सॉल्यूशन, देखिए बच्चों हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनका हम बच्चों एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने मेथड नंबर 1 की तरफ, ठीक है बच्चों। तब देखें, सबसे पहले रो खींचना है, देन इसमें लिख लेना है 15, 20 एंड 50, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, हमारा जो पहला स्टेप होगा वो एक ऐसी संख्या लेना होगा जिससे तीनों संख्याओं में से मिनिमम 2 तो कट ही जाएँ, ठीक है बच्चों, हाँ। तो लीजिए आप क्या लेंगे, 2 ले लीजिए, क्योंकि 2 से आपका 20 भी कट रहा है एंड 50 भी कट रहा है। देखिए 2 1 2 0, 2 2 4, 2 5 10 बच्चों। अब हम क्या ले सकते हैं, अब हम ले सकते हैं बच्चों 5, क्योंकि 3 लेने से कोई फ़ायदा नहीं, 3 से हमारा केवल 15 कटेगा और बाकी 10 25 नहीं कटेंगे बच्चों, है ना, क्लियर हो रहा है। तो आप 5 ले लीजिए, 5 3 15, 5 2 10, 5 5 25 बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना होता है, जब हमारे पास तीनों संख्याएं ऐसी बची जिनमें से मिनिमम 2 को काटने वाली कोई ऐसी संख्या हमारे पास है नहीं बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, लिख देना है एलसीएम इज इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई एंड इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 5 × 3 × 2 × 5 बच्चों, ठीक है। अब देखें 5 2 10, 10 3 30, 32 60, 65 300 बच्चों, ठीक है। तो ये आपका आएगा 300, फिर से मल्टीप्लाई करके दिखाऊँ आपको, 3 2 6, 6 5 30 एंड 5 2 10, 30 10 300, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आ गया एलसीएम, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम इसको मेथड नंबर 2 से निकाल लेते हैं। देखिए बच्चों 15, 20 एंड 50, ठीक है बच्चों। देखें अब इसमें मेथड नंबर 2 में क्या करना होता है, हमें कोई ऐसी संख्या लें जिससे मिनिमम 1 ही डिवाइड हो जाए और बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है बच्चों। तो लीजिए 2 1 2 0, 2 2 4, 5 10, अब फिर से हम 2 ले सकते हैं क्योंकि आपका 10 अभी कट रहा है ना बच्चों 2 से, तो 2 5 10, ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम ले सकते हैं 3, क्योंकि आपका 15 अभी कट जाएगा, 3 5 15, 5 एंड 25, ठीक है बच्चों। अब हम ले सकते हैं 5, देन 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25 बच्चों, ठीक है। अब हम ले सकते हैं 5 5 1 5, 5 1 5 1 5, ठीक है बच्चों। या तो आपको ये तो आपका ये 1 1 आ चुका था बच्चों, है ना, ये 1 1 आ चुका था एंड नेक्स्ट आपका 5 बचा था, वो आपका नेक्स्ट टाइम में डिवाइड हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखें आपका एलसीएम क्या आएगा, देखिए एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 4, 3 12, 5 60 एंड 65 100, 5 5 25, 25 2 50 एंड 3 2 6, 6 5
30, 300 आ गया बच्चों, ठीक है। हाँ, दो टाइप से आपको करके दिखा दिया। आप देखिए यहाँ पर भी 300, यहाँ पर भी 300 मीन्स हमारा आंसर एकदम सही है ना बच्चों। हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों। आप देखिए आपका दिख रहा है ना बच्चों, तो इस साइड कर दो मैं मेथड नंबर 3 आपका। देखिए मेथड नंबर 3 क्या होने, हम इनको लिख लेते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स की पावर के रूप में, है ना बच्चों। तो 15, 20 एंड 50, ठीक है बच्चों। लिख लें इनको इस तरह। अब देखिए 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं इंटू 2 इंटू 5, ठीक है बच्चों। 50 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 5 बच्चों, ठीक है। 5 2 10, 10 5 50, 5 2 10, 10 2 20, 3 15 बच्चों, ठीक है। अब हम इन्हें क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक है। इसको तो ऐसा लिखेंगे, इसको 2 की पावर 2 इंटू 5, क्लियर है बच्चों। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 2 बच्चों, ठीक है। आप देखिए एलसीएम क्या आने वाला है आपका, लिख लीजिए इधर। ये देखिए 5 आपका तीनों में कॉमन है बच्चों, सबसे बड़ी पावर लेंगे हम 5 की पावर 2 इंटू 2 आपका 2 में कॉमन है, सबसे बड़ी पावर लेंगे 2 की पावर 2। 3 आपका एक बार है, उसको भी लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए 2 2 4 3 12, 12 5 60, 65 300, आपका 300 आ गया बच्चों, ठीक है। 5 5 25, 25 2 50 एंड 52 बच्चों 110, ठीक है बच्चों। देखिए 50, सॉरी बच्चों एक सेकंड, देखिए फिर से 5 5 25, 25 2 50 एंड 52 52 बच्चों आपका 100 आ जाएगा। 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 300 बच्चों, ठीक है। हाँ तो ये आ गया आपका बच्चों, ठीक है। तो आपके तीनों तरीकों से हमने निकाल कर देख लिया बच्चों। अब देख लेते हैं एचसीएफ आपका, ठीक है। हाँ तो देखिए बच्चों हमें क्वेश्चन लेना है सेकंड आपका, दिख रहा है बच्चों आपको एकदम क्लियर। हाँ देखिए हमने क्वेश्चन लिया आपका 60, 45 एंड मान लीजिए आपने लिया हमने 50 ले लीजिए, ठीक है। हाँ अब देखिए बच्चों एचसीएफ निकालना है आपको, तो मेथड नंबर 1, ठीक है बच्चों। लिख लें इसको 60, 45 एंड 50, एक ऐसी संख्या लें जिससे कि तीनों डिविजिबल हो जाए बच्चों, ठीक है। देखिए 5 ले लें बच्चों, तीनों डिविजिबल हो रही है ना। हाँ अगर 3 लेंगे तो 3 से आपका कटेगा, 50 नहीं कटेगा ना बच्चों। 5 4 9, ये तो आपका कट जाएगा 45, 60 भी आपका कट जाएगा बट 50 नहीं कटेगा। 5 ले लीजिए, 5 1 5, 5 2 10 बच्चों, ठीक है। हाँ 5 5 इधर आ जाएगा, 5 2 10, 12 5 60 होता है बच्चों, ठीक है। 5 9 45, 5 1 5 0, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब कोई ऐसी संख्या है आपके पास जिससे कि तीनों डिविजिबल हो जाए बच्चों, है क्या? नहीं है आपके पास। तो आपका जो बच्चों एस सी एफ आएगा वो आखिर क्या आएगा, एस सी एफ इज इक्वल टू 5। दूसरे मेथड से देख लेते हैं बच्चों, शायद हमने गलत किया हो, है ना। देख लेते हैं 60, 45 एंड 50, ठीक है बच्चों। ये आपका हो जाएगा 60, 2 3 6 0, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5, ठीक है बच्चों, क्लियर है। आप देखिए 45 आ जाएगा आपका, 3 1 3, 3 5 15 बच्चों, 3 5 15, ठीक है। 5 1 5, क्लियर है बच्चों। इधर कर लें 50 के जो फैक्टर्स करते हैं प्राइम फैक्टर्स, तो 2 2 4, 2 5 10 बच्चों, ठीक है। 5 5 5 1, ठीक है बच्चों। अब इनको पावर्स के रूप में लिख लें, तो 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 बच्चों। अब देखिए 45 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है बच्चों। अब देखें यहाँ पर आ गया आपका 50, तो 50 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 बच्चों, ठीक है। अब देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 बच्चों, ठीक है। इधर देखिए 3 की पावर 2 इंटू 5, इधर देखिए 2 इंटू की पावर 2 बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या करना है,
3 संख्याएं दी गई हैं। देखिए आप, तीनों में जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी पावर ले लें। तीनों में क्या कॉमन है बच्चों? आपका 5 तीनों में कॉमन है। सबसे छोटी पावर क्या है? 5 की 1, तो मीन्स 5 हमारा SCF आ जाएगा बच्चों। ठीक है, हाँ। तो ये बच्चों हो गया आपका। आप देखिए यहाँ डिफरेंस मेथड से देख लेते हैं। 5, ये मेथड नंबर आपका तीसरा, इसमें भी आपका 5 SCF आएगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आप, ये और ये, इसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा बच्चों? 10 में से 5 गया 5, बच्चा आपका 5 में से 4 गया 1, है ना बच्चों, पता है हमें। ये इसमें 5 आ जाएगा बच्चों आपका। आप बताइए 15 और 5 में वह सबसे बड़े से बड़ी संख्या जो कि दोनों को काट सके 5 होगी ना बच्चों। तो ये आपका SCF कितना जाएगा? SCF इज इक्वल टू 5 बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका एक मेथड नंबर 4 होता है, जो कि मैं आपको सोच रहा हूँ बता दूँ, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि हमने सर को बताया, हम बता नहीं पाए। आप लाइव तो थे नहीं, इसलिए आप हमको बता भी नहीं पाए कि सर वो मेथड रह रहा है, वरना सर हमें बता देते। या फिर आप सोचेंगे कि सर ने हमें बताया नहीं, है ना बच्चों। तो देख लेते हैं, लाइव हो अगर आप मेरे साथ तो आप बता भी सकते हैं कि सर ये आपका मेथड देखिए रह रहा है, हमें बता दीजिए, है ना। लाइव भी नहीं है आप, इसलिए थोड़ा सा मुझे अपनी तरफ से जागरूक रहना पड़ता है कि आपका कोई मेथड रह ना पाए बच्चों, है ना। मेरी जिम्मेदारी है आपको हर मेथड बताने की। तो देखें बच्चों, मेथड नंबर 4, इससे बेस बता दो बच्चों, आसान होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए मान लीजिए 3 संख्याएं हैं आपके पास, कौन कौन सी बच्चों? एक सेकंड बच्चों, दिख रहा है ना आपको? हाँ, तो देखिए आपके पास 3 संख्याएं हैं, 60, 45, 50। ठीक है, आप सबसे छोटी वाली को उठाएं, 45 एंड 50। ठीक है, आप 45 का डिवाइड 50 में करें, कितनी बार जाएगा? 45। ठीक है बच्चों, कितना बचा? 5। अब आप यहाँ पर 5 जो आया उससे डिवाइड करेंगे इसमें, जो पहला हमारा क्या था? भाजक, जिससे हम भाग देते हैं। ठीक है बच्चों, 45 यहाँ रखेंगे, 5 9 जा 45 आ गया बच्चों, डिवाइड हो गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कितना बचा? 5। अब हम 5 से किस में डिवाइड करेंगे? तो हमारी बची हुई संख्या है 60। ठीक है बच्चों, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, मैंने एक साथ रख दिया बच्चों, ये आपका डिवाइड हो गया। ठीक है, अब जिस संख्या से लास्ट में रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, ठीक है बच्चों, वही संख्या आपका SCF हो जाती है। या बच्चों आपका थोड़ा सा एक ओल्ड मेथड था, बाकी बता देना ज़रूरी है क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों आपके पेपर में। ठीक है, कभी ना कभी पूछ लेगा, तो इसलिए आपको इसका यूज़ करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे छोटी देन उससे बड़ी, उनको डिवाइड करेंगे, फिर जो आपका नीचे रिमाइंडर आएगा उससे पहले भाजक में भाग देंगे, फिर जो आएगा अगर बचा फिर उससे इस डिवाइजर में भाग देंगे। तो अगर वो कट गया देन आपको जो रिमाइंडर अगर बच रहा है तो फिर उसमें से जो हमारा भाजक है उसमें फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ यही क्रम चलता रहता है। बाकी अगर रिमाइंडर 0 बच गया तो जो भाजक है उससे नेक्स्ट संख्या में डिवाइड करेंगे, देन आपका ये आपका SCF हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हो गया तो अगर बच रही है संख्या तो फिर डिवाइजर को डिवाइडेंड के रूप में रखेंगे, देन फिर डिवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, वही प्रोसेस चलता रहता है आपका। तो ये आपका SCF हो गया बच्चों। यही जो 3 मेथड हैं, ये वाला एंड ये वाला, पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, ये सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, हाँ ये डिवाइड वाला तो एक अदर मेथड है जो कि आपका कम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, हाँ तो हो गया बच्चों, आपके क्वेश्चंस हो गए ये वाले। एक LCM का हमने कर लिया, एक SCF का कर लिया। तो बच्चों अब LCM एंड SCF आपका क्लियर है। अब देखते हैं आखिर LCM एंड SCF से और कैसे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं बच्चों, है ना। तो देखिए देखिए बच्चों, अगर हम क्वेश्चन ले बच्चों, यदि आपका लेते हैं क्वेश्चन, जैसे आपसे बोला गया क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन दिया गया 4.5, 2.8 एंड 7.2 का SCF ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, अब यदि आपसे पॉइंट वाली संख्याओं को बोल दिया गया SCF ज्ञात करने के लिए, LCM ज्ञात करने के लिए, कुछ भी, ठीक है बच्चों, तो अब इन्हें आखिर सॉल्व करने की क्या अप्रोच होने वाली है। देखिए सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 लिखेंगे पॉइंट की जगह, और जितनी बाद में संख्या होंगी उतने 0 लगा देंगे। ठीक है बच्चों,
मीन्स इनको फ्रैक्शन के रूप में बदल लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सिखा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आपके 3 हो गए, ठीक है, फ्रैक्शन। ये हमारे कैसे बन गए बच्चों, ये आपके बन गया फ्रैक्शन वाले एलसीएम एचसीएफ की तरह, ठीक है। हाँ, अब देखिए इनको हम अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आते हैं इनके, ठीक है। कैसे लाएंगे, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10। देखिए 28 वाला कट जाएगा अभी, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है बच्चों। अब देखें 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, ठीक है बच्चों। अब आपका नया जो फ्रैक्शन बन रहा है वो आखिर क्या बन रहे हैं, 9/2, 14/5 एंड आपका 36/5, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जो आएगा, आखिर एचसीएफ क्या कहता है, ऊपर वाले न्यूमरेटर्स का एचसीएफ निकालिए, नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम निकालिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखिए 9, 14 और 36 का आप एचसीएफ निकालेंगे तो आखिर कैसे निकालेंगे, लिख लीजिए एचसीएफ ऑफ 9, 14 एंड 36, ठीक है बच्चों। एंड नीचे एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 5, ठीक है बच्चों। अब देखें 9, 14 एंड 36 का जो एचसीएफ आएगा आखिर वो क्या आने वाला है, तो बच्चों देख लेते हैं 9, 14 एंड 36 बच्चों, ठीक है। इनका डिफरेंस निकालें, 14 में से 9 जाएगा तो 5 आ जाएगा बच्चों, एंड 6 में 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, ठीक है बच्चों। अब देखें ये एक ऑड है, ये एक इवन है, इनको काटने वाली कोई सेम संख्या हमें नहीं पता, ना ही हो सकते बच्चों, क्योंकि 5 को काटने के लिए हमें 5 ही चाहिए, है ना। और जो 5 है वो 22 को तो काटेगा नहीं बच्चों, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो एचसीएफ आएगा, तो एचसीएफ विल बी क्या बच्चों, एचसीएफ विल बी 1, ठीक है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पर जो आपका एचसीएफ प्राप्त हो गया वो आपको 1 प्राप्त हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप जो आपका एलसीएम क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर एलसीएम क्या आने वाला है, तो देखिए 2 5 5 का जो एलसीएम आएगा बच्चों वो 10 आएगा। आखिर कैसे, तो 2 5 5, यहाँ पर हम 5 लेंगे तो 2 1 1 बच जाएगा, देन 5 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों आपका आ जाएगा एचसीएफ, ठीक है बच्चों। तो जैसे आपको फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालने के लिए कहे जो कि डेसिमल के रूप में दिए हों, देन आपको उनको फ्रैक्शन में चेंज करना है, उनका एचसीएफ एलसीएम निकाल देना है। डेसिमल वाले संख्याओं को फ्रैक्शंस के रूप में चेंज करके उनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं बच्चों, ठीक है। ये इसकी अप्रोच रहने वाली है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको और करा देते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों डालें। देखिए आप, अगर आपसे बोल दिया गया 2.6, 4.2 एंड 1.8, इसका आप एलसीएम निकालिए, का एलसीएम, ठीक है बच्चों। एलसीएम क्या होगा, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इनको। तो 2.6 एंड 4.2 एंड 1.8 को आपको इनके फ्रैक्शंस के रूप में चेंज कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो 1 पॉइंट की जगह आ जाएगा एंड नीचे 0, ठीक है। 1 एंड 0, 1 एंड 0, पॉइंट की जगह आपको 1 आ जाएगा एंड उसके बाद जितनी भी संख्या होंगी वो आपकी 0 के रूप में आ जाएंगी। अब इसको इसके शॉर्टर फॉर्म में ले आएँ, शॉर्टेस्ट फॉर्म में 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। इसको भी 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, ठीक है बच्चों। इसको देखें 2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा 10। अब देखें बच्चों एलसीएम में क्या करना होता है, ऊपर वाले न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकालेंगे आप, एलसीएम ऑफ 13, 21 एंड 9 अपॉन में एचसीएफ ऑफ 5 5 एंड 5। एचसीएफ ऑफ जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर क्या दिया गया है 5 5 एंड 5, तो इसमें लिख लेंगे एचसीएफ ऑफ 5 5 एंड 5, ठीक है बच्चों। अब देखें आपका जो एलसीएम आएगा किसका, 13, 21 एंड 9 का, वो देख लेते हैं आखिर क्या आएगा। देखिए 13, 21 एंड 9, 21 एंड 9 आपके 3 से कट जाएंगे बच्चों, है ना। तो 3 ले लें, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 3 ज़ा 9, ठीक है बच्चों। अब ऐसी कोई संख्या हमारे पास नहीं है जिससे कि इनमें से न्यूनतम 2 संख्याएं कट सकें, नहीं मिल पाएगी बच्चों, है ना। तो देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसका, देखिए एलसीएम इज इक्वल टू 3 9 हो जाएगा बच्चों, 9 7 ज़ा 63 हो जाएगा एंड 13, ठीक है बच्चों। अब देखें एलसीएम कितना आ गया आपका 63 एंड 13 × में, ठीक है। यहाँ पर एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 5 5 5 एंड 5, इसका 5 5 एंड 5 का हमें 5 ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे अब मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐसा निकालेंगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या देखना है, अब बच्चों आपके एक नेक्स्ट क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
अब हमें बच्चों पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो हेडिंग लगाएं एलसीएम एंड एचसीएफ पावर्स। एचसीएफ सीखना है, एलसीएम इसका नहीं आता है, जो कि आपको नहीं सीखना है, ठीक है। तो हेडिंग लगाएं एचसीएफ ऑफ पावर्स। देखें एचसीएफ पावर्स एचसीएफ, ठीक है बच्चों, मीन्स पावर का एचसीएफ, ठीक है। देखें अब जैसे आपको संख्या दी गई है, क्वेश्चन नंबर 1 डालें। पहले इसकी अप्रोच सीखेंगे, देन हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन के जरिए इसकी अप्रोच समझ लेंगे। तो आपने लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन आपका पहला दिया गया आपको 3 की पावर 45 माइनस 1 एंड 3 की पावर 35 माइनस 1 का एचसीएफ, इसका एचसीएफ हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। देखें आप क्या करना है, एक बात ध्यान दें आप यहाँ पर, जो मैं अप्रोच बताऊंगा वो ऐसे ही क्वेश्चंस में लागू होगी जहाँ पर माइनस में 1 होगा, ठीक है बच्चों। हाँ, ये बात आपको ध्यान देनी है कि इनकी बेस सेम होनी चाहिए हर जगह, और आपका माइनस में 1 ही होना चाहिए। अगर माइनस का 1 नहीं होगा देन उसको माइनस का 1 बनाएंगे, बिना माइनस के 1 के उसमें ये अप्रोच फॉलो नहीं होगी, ठीक है बच्चों। हाँ, ये बात आपको ध्यान देनी है। देन आप क्या करना है, जो पावर्स होंगी इसमें 45 एंड 35, इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। देखें एचसीएफ ऑफ 45 एंड 35, सबसे पहले इन पावर्स का आपको एचसीएफ निकालना है। कब निकालना है, जब यहाँ पर आपकी जो माइनस में है वो 1 दिया होगा। सबसे पहले अगर 1 नहीं दिया गया देन इसको माइनस में 1 बनाना पड़ेगा, पावर आगे कॉमन लेकर। उसका क्वेश्चन आगे देखेंगे हम, ठीक है। हाँ, तो देखें इसमें आपका पहले पावर्स का जो है वो एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 45 एंड 35 का, तो आप निकाल कर देखेंगे तो उसका आएगा आपका 5, ठीक है बच्चों, क्योंकि 5 से बड़ी यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि दोनों को काट सकें, ठीक है बच्चों। आप निकाल कर देखेंगे, ये आपका वर्क है, ठीक है। अब देखें, अब हमें जो पावर प्राप्त हो गए बच्चों, कैसी पावर, जो पावर्स का हमने एचसीएफ निकाला वो क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 5, और ये पावर बनेगी आकर किसकी, देखें अब हम लिखेंगे 3 की पावर 5 माइनस 1, एंड ये आपका बनेगा बच्चों आंसर, ठीक है। 242 आ जाएगा। कैसे, इसका आप 3 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इधर -1 करेंगे, 242 आएगा। ये क्वेश्चन मैंने किया है इसलिए मुझे इसका आंसर पता है बच्चों, ठीक है। आप निकाल कर देखेंगे, ठीक है। कैसे किया हमने, पावर वाले संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आखिर उनमें माइनस में 1 दिया गया है कि नहीं। माइनस में 1 अगर नहीं है, कोई और संख्या है यहाँ पर, तो उसको कॉमन करके बाहर निकालेंगे। कैसे, आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर माइनस में 1 दिया गया है देन ऑल थिंग इज़ क्लियर। अब देखेंगे आखिर उनकी पावर क्या है, पावर दी गई है तो उनके पावर्स का हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है बच्चों। अब एचसीएफ निकालने के बाद उनमें से जो बेस तो दोनों जगह सेम ही है, तो एक बेस लेकर उसके ऊपर वो जो एचसीएफ निकला है उसकी पावर के रूप में रख देना है, माइनस में 1 कर देना है, देन आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऐसा ही इधर देखते हैं बच्चों, ठीक है, ऊपर साइड, इसको मैं थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू स्क्रीन कर दूं बच्चों, दिख रहा है आपको, देखें आप क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इसको मैं थोड़ा सा पार्ट वाइज डिवाइड कर दूं, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन जैसे बच्चों हमने लिया आपका 4 की पावर 63 प्लस 1, 4 की पावर 45 प्लस 1, ठीक है बच्चों, यहाँ एंड का एचसीएफ। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो प्लस आ गया, तो हाँ बच्चों, 2 स्थितियाँ बनती हैं, ठीक है। या तो यहाँ पर माइनस में 1 हो या फिर यहाँ पर प्लस में 1 हो, ठीक है। 2 स्थितियाँ बनती हैं, या तो माइनस में 1 होगा या तो प्लस में 1 होगा, ठीक है। 1 होना आवश्यक है, 1 हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो 1 आपको ऑब्वियसली बनाना है, चाहे प्लस में बनाए चाहे माइनस में बनाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि प्लस में 1 है या फिर माइनस में 1 है, ठीक है। 2 स्थितियाँ बन गई। अब हमें क्या करना है, जो पावर्स दी गई हैं उनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो लिखें एचसीएफ किसका, 63 एंड 45 का। सबसे पहले आपका स्टेप यही होना चाहिए। जब आप 63 एंड 45 का एचसीएफ निकालेंगे तो आखिर वो क्या निकलेगा, माइनस करें, 13 में से 5 गया 8 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 5 में 4 गया 1 आ जाएगा। क्या 18 आपका 63 और 45 को काटेगा, नहीं काटेगा। 18 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 9 × 2 बच्चों, ठीक है। क्या 2 दोनों को काटेगा, नहीं काटेगा। 9 आपका दोनों को काटेगा,
63 को भी 45 को भी ऑब्वियसली काटेगा बच्चों। 9 7 ज़ा 63, 9 5 ज़ा 45, मीन्स यहाँ पर 9 आपका HCF हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मैंने आपको बताया था जितना हम डिफरेंस निकालते हैं वो या फिर उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो ही उन संख्याओं के HCF बनते हैं बच्चों, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर HCF कितना आ गया बच्चों? 9। HCF इज़ 9। ठीक है बच्चों, HCF 9 आ गया। अब बच्चों आगे क्या करना है, अब हमें जो HCF आया है उस HCF को हमें 4 की पावर के रूप में लिख देना है, प्लस में 1 लिख देना है, एंड ये आपको बच्चों आंसर हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी बड़ा बनेगा, इसलिए आपका आंसर यही होगा बच्चों। ठीक है, हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, देखा कि यहाँ पर प्लस में 1 दिया गया है या फिर माइनस का 1 दिया जाना चाहिए। देन हम क्या करेंगे, देखेंगे बेस सेम है। ठीक है, अब जो पावर्स दी गई हैं उनका हमें HCF निकालना है। ठीक है बच्चों, जो HCF आ गया उसको उस बेस की पावर के रूप में लिख देना है, देन +1 या फिर -1 कर देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, क्या क्वेश्चन हो गया, आप देखें क्वेश्चन जैसे बच्चों आपको दिया गया है 3 की पावर 29 -9 एंड 3 की पावर 38 -9 का HCF। ठीक है बच्चों, आप देखिए यहाँ पर माइनस में 1 तो नहीं है बच्चों, लेकिन एक बात ध्यान दें, हम 3 की पावर 29 लिख देंगे। ठीक है, हम 9 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम 9 को लिख सकते हैं बच्चों 3 की पावर 2, एंड हम 3 की पावर 38 लिख देंगे। ठीक है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, है ना बच्चों। मैंने आपको बताया था जब 1 ना हो तो आपको 1 कॉमन करके बनाना ही पड़ता है कैसे भी, है ना बच्चों। तो आपको यहाँ पर ऐसी संख्या दी ही जाएगी कि आपके इससे मैच कर जाए। ठीक है, अब 3 की पावर 2 कॉमन कर लेते हैं, 3 की पावर 2 कॉमन करेंगे मीन्स हम 3 की पावर 29 में 3 की पावर 2 का डिवाइड करेंगे बच्चों। हाँ, तो डिवाइड में पावर्स घट जाती हैं। ठीक है, इसका रूल मैं आपको पावर एंड सर्च वाले में बताऊंगा। ठीक है, तो 29 में से 2 जाएगा तो 27 आ जाएगा, देन -1, एंड यहाँ पर भी आपका 3 की पावर 2 कॉमन हो जाएगा, 3 की पावर 36 हो जाएगा, ये 3 की पावर 36 -1 बच्चों। ठीक है, क्लियर है। आप देखें आगे, अब क्या करेंगे, हम लिख देंगे 3 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें क्या करना है, ये 3 की पावर 2 बच्चों आपको ऑब्वियसली रहेगा ही, हाँ दोनों में कॉमन है, ये रहेगा ही। अब हमें क्या करना है, अब बच्चों हमें क्या करना है, देखिए अब हमें 27 और 36 का HCF क्या करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं HCF ऑफ 27 एंड 36, जो कि आपका आएगा बच्चों 9, 3 27, 9 4 36। ठीक है बच्चों, 9 ही आएगा, आप निकाल कर भी देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम 3 की पावर 9 के रूप में लिख देंगे एंड -1, और 3 की पावर 2 आपका ऑब्वियसली रहेगा ही क्योंकि उसको हमने कॉमन किया था। ठीक है बच्चों, हाँ उसको आपको भूलना नहीं है। अब आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 की पावर 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, 9 2 11 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा एंड यहाँ भी होगा, 3 की पावर 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 11 -3 की पावर 2 मीन्स 3 की पावर 11 -3 की पावर 2 का मतलब 9, एंड ये आपका HCF हो जाएगा किसका, इसका। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ 2 नंबर्स, आखिर वो क्या है देखते हैं। देखते हैं बच्चों आखिर ये क्या कहता है सिस्टम, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखें, एक सेकंड बच्चों, हाँ देखिए अब, तो बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ 2 नंबर आज कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं, देन आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करा देंगे बच्चों, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो बच्चों देखें सीखना है आपको अच्छे से, क्या सीखना है देखिए, मैं सिखाता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, देखिए मान लीजिए आपको 2 संख्याएं दी गई हैं 25 एंड 30। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको कहा गया इसका निकाल लीजिए HCF 25 एंड 30, हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, क्योंकि दोनों संख्या 5 से कट रही हैं, तो 5 5 से 25, 5 6 30। ठीक है बच्चों, इस मेथड से हमने इसका HCF निकाला। HCF क्या आएगा बच्चों, HCF विल बी 5।
एलसीएम क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 6, 5 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चों, एक बात यहाँ से आपको सीखनी है। क्या सीखना है? इन संख्याओं को बच्चों हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। समझ रहे हैं आप? ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं? हाँ, जब बच्चों हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, अपने पहले मेथड से, तो बच्चों जो लास्ट में यहाँ संख्याएं बचती हैं उनको कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, और यहाँ जो बच गई हमारी वो हो गई एचसीएफ। बच्चों जब एचसीएफ का मल्टीप्लाई आप को प्राइम के साथ करते हैं, करा हमने यहाँ पर, तो वो बनता है आपका एलसीएम। फिर से समझें, जब बच्चों हम एचसीएफ अपना फाइंड करते हैं अपने पहले मेथड से, तो जो यहाँ पर संख्याएं बचती हैं उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। क्लियर है? जब हम को प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई अपने एचसीएफ के साथ करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एलसीएम। ठीक है बच्चों, लिखें, पहला आपका कॉन्सेप्ट मिल गया आपको। क्या? यहाँ लिखें एचसीएफ, ठीक है बच्चों, इनटू को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू क्या बच्चों? एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब देखें, अब बच्चों जो आपका 5 एचसीएफ आया है उसका मल्टीप्लाई आप पहले नंबर से करें। यहाँ देखिए 5 एचसीएफ आया था एंड 5 एंड 6 आपकी को प्राइम नंबर्स थी बच्चों। तो बच्चों जब हम 5 का मल्टीप्लाई पहली संख्या के साथ करेंगे, मीन्स 5 के साथ, तो आपको पहली संख्या 25 प्राप्त हो जाएगी, और जब दूसरी संख्या के साथ एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दूसरी संख्या 36 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात आपको सीखनी है कि जब हम एचसीएफ का मल्टीप्लाई पहली संख्या के साथ करते हैं तो हमें पहली संख्या प्राप्त हो जाती है, और जब हम एचसीएफ का मल्टीप्लाई दूसरी संख्या के साथ करते हैं तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो लिखें, जब हम एचसीएफ का मल्टीप्लाई एचसीएफ का गुणा को प्राइम नंबर्स के साथ करते हैं, को प्राइम नंबर्स के साथ करते हैं, तो हमें करते हैं तो हमें वो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब देखिए बच्चों, आपको एक बात और सीखनी है। एक बात आप करके देखिए, जो आपका एलसीएम आया है ना बच्चों, क्या आया है आपका एलसीएम? एलसीएम देखिए 5 6 ज़ा 30, 35 ज़ा 150। ठीक है बच्चों, देखिए 5 6 ज़ा 30 एंड 30 में आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड 5 3 ज़ा 15 मीन्स 150। ठीक है, आप एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखिए क्या मिलता है आपको, इज इक्वल टू, देखिए आप एलसीएम आपका 150 एंड एचसीएफ आपका 5, मल्टीप्लाई करिए क्या मिला, 0, 5 5 ज़ा 25 की 5 2 हासिल, 5 1 ज़ा 5 7, 750 मिला। अब नंबर्स का मल्टीप्लाई कीजिए आप, नंबर्स का मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स। ठीक है, 25 इंटू 30 क्या आएगा, 0 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7, 750 प्राप्त हुआ। तो बच्चों एक रूल लिखिए यहाँ पर, क्या लिखना है आपको? लिखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है। ठीक है बच्चों, टॉपिक है। क्या सीखा आपने? एचसीएफ इंटू को प्राइम इज इक्वल टू एलसीएम। जब हम एचसीएफ मल्टीप्लाई को प्राइम के साथ करेंगे तो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बच्चों। ठीक है, आपने सीख लिया, 3 चीज़ें सीखी आपने, एकदम क्लियर है बच्चों। ठीक है, हाँ, तो ये बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आपको सीखना था बच्चों। ठीक है, हाँ, तो बच्चों जो
हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए, हमने बढ़िया क्वेश्चंस देख लिए हैं, एक कॉन्सेप्ट भी सीख लिया है। आपका ये वीडियो अप्रॉक्स 35 मिनट्स 35 मिनट्स वो हो गया होगा ना बच्चों, हाँ लगभग। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर दें। मैं थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट रखना चाहता हूँ बच्चों, जिससे आपको बोरिंग ना हो, है ना बच्चों। हाँ, तो कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, कुछ सवाल भी देख लिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 2024 का जो CUT-UG का एग्ज़ाम था, CUT-UG का अपना जो 2024 का GT का पेपर था वो दिखाऊंगा बच्चों, ठीक है बच्चों। हाँ, तो उसके लिए आपको अगली वीडियो में तो आना है बच्चों, आप आते ही हैं, है ना, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं बच्चों। द नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पेपर भी देखेंगे और उसमें से आपको LCMSF का क्वेश्चन भी कराएंगे बच्चों, आया था पिछली बार, ठीक है। हाँ, तो आपको देखना है, तो आपको ये पढ़ कर आना है बच्चों, और वो क्वेश्चन जो मैंने कराए उनकी प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो कॉन्सेप्ट पढ़ते रहें और वीडियो देखकर नोट्स बनाते रहें बच्चों, ठीक है। हाँ, पढ़ते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहें, सीखते रहें।